नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे, जिससे देश भर के किसानों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को आमंत्रित करें और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दें। साथ ही साथ आसपास के जिलों के किसानों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार पदभार ग्रहण करने और बजट पेश होने के बाद भागलपुर का पहला दौरा होगा। इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जाएगा। बिहार के किसानों को कई सौगात मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भागलपुर से रियाज खान की रिपोर्ट। 6 फरवरी 2025 को सुबह विक्रमगंज थाना क्षेत्र के बेलखुड़िया माठिया गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना घटी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष विक्रमगंज ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी। पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज एवं थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गांव में छापेमारी की गई, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान मदन सिंह के घर से 315 बोर का जिंदा कारतूस, राइफल की सफाई का सामान और 2 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। प्रभुनाथ सिंह के घर से घटना में प्रयुक्त 12 बोर की दोनाली बंदूक, 12 बोर के 19 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। घटना में 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जो अस्पताल में इलाजरत हैं। वहीं 4 अन्य लोग ईंट पत्थर व लाठी डंडे से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर विक्रमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त अग्रयास्त्र, कारतूस एवं शराब के मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। आज दिनांक 6/2/25 को करीब 9:30 बजे थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि ग्राम बेलखुड़िया मठिया में 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना घटित हुई है। इस पर विक्रमगंज थानाध्यक्ष अपने साथ पुलिस फोर्स और पदाधिकारी को लेकर प्रस्थान किए और मुझे भी सूचित किए। मैं भी तत्काल इनके साथ हो गया और वहां हम लोग पहुंचकर स्थिति को सामान्य करते हुए घटना का जांच शुरू किए। उसमें दोनों पक्ष के से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहां ये पता चला कि दोनों पक्ष में आपसी विवाद है और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग की भी घटना घटी है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं गोली लगने से और 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको सिंपल इंजरी है। ईंट पत्थर चला है दोनों पक्ष के लोगों में। तो उसमें दोनों पक्षों के घरों पर रेड किया गया हम लोगों के द्वारा और तलाशी के दौरान मदन सिंह, जो पूर्व मुखिया रहे हैं, उनके घर के अलमीरा से 80 राउंड 315 बोर का जिंदा कारतूस और ये 2 बोतल रम प्लस राइफल साफ करने के लिए जो फुल थ्रू आपको रॉड और चिंदी ये बरामद हुआ। उनके बगल के घर में प्रभुनाथ सिंह के घर में रेड किया गया तो उनके घर से एक दोनाली रेगुलर बंदूक 12 बोर का और उसके साथ 19 जिंदा कारतूस 12 बोर का बरामद किया गया है। एक वीडियो भी हम लोगों को मिला है जिसमें अभियुक्त गण के द्वारा लड़ाई झगड़ा में हथियार लेकर प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। उसी के आधार पर अभियुक्तों की पहचान करते हुए गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कुल 6 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम इस प्रकार है: राम कृपाल सिंह पिता राम शरण सिंह, शोभनाथ सिंह पिता सुरेंद्र सिंह, रामजी सिंह पिता विपिन सिंह, मदन सिंह पिता गोगा सिंह, विकास कुमार पिता रमाकांत सिंह, कमलेश कुमार पिता रमाकांत सिंह। बरामदगी: एक दोनाली बंदूक, 12 बोर का जिंदा गोली 19 चक्र, 315 बोर का जिंदा गोली 80 चक्र, 8 PM फ्रूटी पैक 180 ml का अंग्रेजी शराब 9 पीस, कंटेसा 3X रम 750 ml का 2 पीस, जिसमें एक खुला हुआ है, यानी उसमें से कुछ कंज्यूम किया हुआ है।
अभी अनुसंधान जारी है, सिचुएशन पीसफुल है और रेस्ट जो बचे हुए लोग हैं उनके गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मामला क्या था सर? मामला आपसी वर्चस्व का है। वो उस गांव में ही दो गुट है, वो दो जगह पूजा रखते हैं, सरस्वती जी का मूर्ति रखते हैं और आपस में एक कंपटीशन टाइप का है। उसमें विसर्जन के लिए कल लोग डीजे करने के लिए थे, उसकी सूचना पुलिस को मिल गई, पुलिस ने पहुंचकर उसको बंद करा दिया कि डीजे नहीं बजेगा। अब उसी का लेकर रिएक्शन था, एक गाड़ी का शीशा फूट गया, अब दूसरा पार्टी उसका मुआवजा का मांग करने लगा और इसी बात को लेकर दोनों पक्ष में लड़ाई हुई है। पश्चिम चंपारण के बेतिया से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके जीजा ने अवैध संबंध बनाए, जिससे वे गर्भवती हो गई और उसने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल में नवजात को पहचानने वाला कोई नहीं था। ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब बेतिया GMCH के ऑपरेशन थिएटर में एक नवजात बच्ची रो रही थी, लेकिन उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। जब अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को इस पर संदेह हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी। जांच में पता चला कि नवजात की नाबालिग मां, उसकी नानी और अन्य परिजन वहीं मौजूद थे, लेकिन तमाशबीन बने खड़े थे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब नाबालिग मां ने बताया कि उसके जीजा ने ही उसके साथ ये घिनौना कृत्य किया। बेतिया सदर के SDOP रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया। हर मामले की गहराई से जांच की जा रही है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। एक लड़की जो नाबालिग है, अभी उम्र उसका 18 से नीचे है, उसके संबंध में जानकारी आया कि कल वो इंटर का एग्ज़ाम देकर के घर लौटी। उसके बाद 8-9 बजे के रात्रि में उसे पेट में दर्द हुआ। उसके बाद उसे GMCH लाया गया तो GMCH के डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि प्रेग्नेंट है और उसने एक बच्ची का जन्म दिया है। तो उसके बाद पुलिस वहाँ गई, पुलिस को सूचना दिया गया और GMCH के डॉक्टरों द्वारा, तो वहाँ पे पुलिस गई, जगदीशपुर थाना वहाँ पे गई, पूछताछ किया गया और लड़की से बयान लिया गया। तो वो बताई कि वह पिछले 1-1.5 साल से वो अपने एक जीजा के साथ वो संबंध में थी और लोक लाज के डर से वह किसी को बता नहीं रही थी। और तो कल जब इस तरह का घटना हुआ तो पुलिस उससे पूछताछ की तो वो सारा जानकारी दी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग को हाईटेक बनाने की बात करती है, लेकिन जिन शिक्षकों को हाईटेक किया जाना चाहिए वही शिक्षक नशे में झूमते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं। जब स्थानीय लोगों ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे छुट्टी पर हैं। ये वीडियो जिले के औरई प्रखंड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर जगदीश का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों और एक छात्र नेता को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और हेडमास्टर से सवाल जवाब करने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हेडमास्टर साहब नशे में झूम रहे हैं और खुद को बचाने के लिए ये दावा कर रहे हैं कि वे छुट्टी पर हैं। जहां एक तरफ हेडमास्टर नशे में झूमते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक खुद शराब के नशे में स्कूल पहुंचेगा तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा। ये स्थिति बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ताजा मामला बिहार के DGP के गृह जिले वैशाली से सामने आया है, जहां अपराधियों ने एक चिकन शॉप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के अनजानपीर चौक की बताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों की माने तो अनजानपीर चौक स्थित बबलू चिकन एंड मीट शॉप पर 2 बाइक सवार 5 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन से ज्यादा खोखे बरामद किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर SDOP ओम प्रकाश भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। अचानक हुई गोलीबारी से अनजानपीर चौक के अन्य दुकानदारों में भी भय और दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोनपुर की ओर से आए अपराधी फायरिंग के बाद दिग्घी की ओर फरार हो गए। हाजीपुर से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट। 40 मिनट पहले की बात है, बबलू चिकन का दुकान है यहाँ पर अनजानपीर के पास। एकाएक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आकर अंधाधुंध फायरिंग किए हैं। 6 राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। यहाँ जांच हो रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगी किस कारण से घटना घटी।
जिले के बलथर थाना अंतर्गत सड़किया टोला गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मृतक महिला की पहचान रिजवाना खातून के रूप में हुई, जो मुमताज गद्दी की पत्नी थी। हत्या की जानकारी मिलते ही बलथर थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हत्या के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया गया है। पुलिस टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। घर में से निकले हैं तो हमारी भवे यहाँ पर गिरी हुई थी। हमारा छोटा भाई उसको पकड़े हुआ था। हम भी आए हैं तो लगे हैं पूछने देखने का भइल छोटकी का भइल छोटकी का भइल बोलत ना रलक ही ना ओकरा से कहिए का भइल तो कहा तो भैया बुझाता जे मने करंट लाग चुकल बा वो तरह के तो खून नहीं है ना गिर रलक। हमने कोई हालत में हमको तेल मोला सन चिकपट्टी में ले चलो सन डॉक्टर जन मान तनवीर बिजली के लागे लते वहां ले चलो सन। माने मौत किस कारण हुआ वो बताया जाए ना। मौत करंट लगने ना से गोली लगा है। गोली लगा है जी पीछे से गोली लगा है यहाँ पे। बागहा शहर स्थित स्वाभिमान ट्रस्ट और काली स्थान रोड पर स्थित बीजेपी नेता दिनेश अग्रवाल के आवास पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई टीम सर्च वारंट के साथ पहुंची थी और कार्यालय व घर की गहन जांच की गई। सीबीआई द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी तलाशी ली गई। परिवार के सभी सदस्यों को एक स्थान पर रहने और मोबाइल जमा करने के निर्देश दिए गए। तलाशी के दौरान 3 कमरे, 2 दुकान, पूजा घर, डाइनिंग हॉल, रसोई और स्टोर रूम की जांच हुई। सीबीआई की जांच के बाद कोई अवैध संपत्ति, काला धन, गैर कानूनी दस्तावेज या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। रिपोर्ट्स की माने तो तलाशी शांतिपूर्वक और मर्यादित तरीके से पूरी की गई। बीजेपी नेता दिनेश अग्रवाल के भाई उमेश अग्रवाल ने बताया कि उनके बड़े भाई दिल्ली में हैं, जहां उनके आवास पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। उन्होंने इस छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताया। सीबीआई टीम का नेतृत्व अधिकारी राजीव कुमार कर रहे थे। उन्होंने तलाशी के बाद रिपोर्ट में कुछ भी आपत्तिजनक न मिलने की पुष्टि की। बगाहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये एक सामान्य तरह का जांच है और दिनेश जी जो सामाजिक काम कर रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में बढ़ रही है, उसको लेकर अगर कुछ होगा इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, परंतु एक सामान्य तरह का जांच हुआ था। टीम आई है और हम लोगों ने भी उनको पूरा कोऑपरेट किया और उन्होंने सब चीज़ छानबीन किया, देखा और कुछ नहीं मिला तो वो फिर वापस चले गए। क्या क्या जांच किया गया है? टोटल घर में अपना अलमीरा वगैरह जांच किए, मोबाइल जांच किए, कैश देखे और भी मतलब कि कवर वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जो होता है घर में वो सामान रूप से सब देखा उन्होंने। डॉक्यूमेंट्स कोई कागजात की भी? हाँ, कागजात वगैरह टोटल जितने भी थे। हम चिमनी चाहते हैं, महेश भैया का दुकान है तो उन सब दुकान का भी कुछ पुराना कागजात वगैरह था, इनकम टैक्स का फाइल वगैरह था, बगल के अलमीरा में सब उन्होंने चेक किया और सब सही से अच्छा पाया और वो संतुष्ट हुए। तो उसके बाद से हम लोग मोबाइल सदस्य थे। मही सोना बालू स्टॉक पर एक दर्दनाक हादसे में कृष्णनंदन सिंह की मौत हो गई। मृतक बट्टा रामपुर का निवासी था और बालू स्टॉक पर मुंशी के रूप में मजदूरी किया करता था। घटना उस समय हुई जब तक हाईवा बालू अनलोड करने के लिए पीछे की ओर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद बालू स्टॉक के अन्य कर्मचारी और चालक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। काफी मशक्कत के बाद शव को घटनास्थल से थाना लाया गया तो वहीं घटनास्थल पर मौजूद हाईवा पुलिस के कब्जे में है। मामले पर थाना अध्यक्ष राजाराम शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मही सोना बालू स्टॉक पर ट्रक से हुई दुर्घटना में एक अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। के तरह मतलब उन्हीं से खबर मिला पापा को, तो पापा के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या जानकारी मिली थी? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है डिपो के साइड पे, तो हम लोग आ गए। मतलब यहाँ काम करते थे? हाँ, मुंशी के मतलब जो होता है ना वही थे। मुंशी थे यहाँ। बताइए, 5 मजदूरी करते थे, कमाते थे भाई। बताइए, अब ऐसे मौत हो गई है, कितने बच्चे हैं इनके? 3 बेटे हैं, छोटे छोटे हैं, एक 10 साल के हैं, एक 8 साल के हैं, एक 5 साल के हैं। बताइए, ऐसे में इसके जो भरण पोषण है अब तो भगवान भरोसे, क्या कहेंगे ऐसे में? ऐसे में कहते हैं कि जितना डिपो होल्डर है सबको पहले यहाँ पर महिला मौजूद रहना चाहिए। मतलब एक भी उपस्थित नहीं था इसमें? यहाँ पर सन्नाटा अच्छा रखा है। यहाँ पर आने के बाद बावजूद में एक दो मतलब यहाँ पर उनका भगना उगना था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं पूरा अंधेरा, कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ कुचला हुआ। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।